दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आई होप आप सभी ने जिस चीज़ का फाइनेंस का पेपर था बहुत अच्छा किया होगा। कितना भी अच्छा कर लो लेकिन पोस्टें यहाँ पे बहुत कम है। आई थिंक 62 पोस्ट हैं और इसका कट ऑफ जो है वो जनरल बात है कि वो बहुत हाई रहने वाला है, क्योंकि पोस्ट जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत कम है और कितना भी आप करोगे लेकिन फिर भी वही 62 बच्चे जो हैं वो इन्होंने सेलेक्ट करने हैं। तो चलिए, जिन बच्चों का अच्छा हुआ उनको बेस्ट ऑफ लक, जिनका नहीं हुआ तो वो भी अपनी तैयारी को क्विट मत करिए, क्योंकि एक ज़िंदगी की रेस रहती है। आप उस रेस में कंटिन्यू रहिए, कभी ना कभी डेफिनेटली सक्सेस जो है वो मिल जाती है। तो हिम्मत नहीं हारनी है, आपको मुकाबला करना है, अपनी हार को स्वीकार करना है और तब जाकर ये चीज़ें हासिल होती हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से पीछे हट जाएं तो बहुत मुश्किल होता है, फिर ज़िंदगी जो है बहुत इंसान को गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अपनी हार को स्वीकार करना सीखना चाहिए सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। खुद भी आप एनालाइज करिए, जो भी जिसका भी एग्ज़ाम फर्दर आने वाला है, चाहे वो फीमेल सुपरवाइज़र हो, फाइनेंस इंस्पेक्टर हो या बाकी जितने भी लाइंड अप एग्ज़ाम जो है फॉरेस्टर का हो, तो आपको इस पेपर को इस सिर्फ इस पेपर को नहीं, आप जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, जेकेएसएसबी ने जितने भी पेपर करवाए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनका एनालाइज करना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ से आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है कि जेकेएसएसबी किस टॉपिक पे फोकस कर रही है, सिलेबस क्या देती है, क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आता है, क्या अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता है या आउट ऑफ सिलेबस आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से पता सब चीज़ें चल जाती हैं। तो चलिए चलते हैं, डिस्कशन करते हैं इस पे क्या लेवल था, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर आपके सामने है, देखिए कंप्यूटर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट था तकरीबन। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे लेवल के थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो इजी ही थे। ठीक है, तो जैसे पूछा था कि कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जिसे हम टच और फील कर सकते हैं, तो वो हार्डवेयर है। ठीक है, तो जो मेरी कंप्यूटर की पीवाई के उस जो वीडियो है उनमें भी ये डिस्कशन हमने की हुई है। ठीक है, सारी बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ नॉट यूज टू एंटर डाटा इनटू ए कंप्यूटर, कौन सी डिवाइस से डाटा जो है कंप्यूटर में एंटर नहीं करते हैं। तो सिंपल यहाँ पूछ रहा है कि इनपुट जो है वो कौन सा नहीं है, नॉट। ठीक है, इस चीज़ पे हमेशा जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, तो ये चीज़ हमेशा देखिए, नॉट अगर पूछा है या रॉन्ग पूछा है, कौन सा इसमें से रॉन्ग है या फॉल्स है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना, वहाँ पे गलत नहीं करना। जल्दी में आपको टाइम सेविंग की होती है एग्ज़ाम में, तो जल्दी में क्या कर देते हैं बहुत सारे दोस्त, वो ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को पढ़ना, इसका जो राइट आंसर था ये मॉनिटर था। मॉनिटर आउटपुट है, मॉनिटर इनपुट नहीं है। ठीक है, तो इनपुट से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ एंटर करते हैं, तो बाकी तीनों इनपुट थे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीक है, किससे डायरेक्टली इनपुट जो टेक्स्ट है वो किया जाता है, तो दैट इज OCR। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी देख के जाइए, MIC माओ, ये सारी फुल फॉर्म जो है डिस्कशन की हुई है हमने भी अपने जो 100 PYQs की सीरीज चलाई थी। एनालिटिकल इंजन जो है किसने जो है वही मशीन डेवलप की, दैट इज चार्ल्स बेबेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर वाज डिक्रीज बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के किस रिप्लेस किया था, तो ये भी आप देखिए, इसका ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ईमेल जो प्रोटोकॉल यूज करती है, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, SMTP। नेक्स्ट चलें, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा एक ही वीडियो में। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने अपनी वीडियो में डिस्कस की थी सारी टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी भी, स्टार नेटवर्क भी, सारी चीज़ें, मेश टोपोलॉजी,
ये सारी हमने अपनी वीडियो में डिस्कस की हुई है। इसका राइट आंसर था स्टार। मैंने डायग्राम भी बनाई हुई थी। तो देखिए ये एज इट इज़ हमारी पीडीएफ जो जीके की है, जो हिस्ट्री की पीडीएफ थी, मैंने कहा था वहाँ पे भी 100 पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो रखे थे मैंने हिस्ट्री के, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के। बहुत सारे बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने ली है। मुझसे व्हाट्सएप पे मैंने एक जेन्युइन प्राइस रखा था, उसमें बहुत सारी पीडीएफ थी जम्मू कश्मीर की। ऑलमोस्ट 300 एमसीक्यूज वहाँ पे मैंने ऐड ऑन किए हैं उसमें। हिस्ट्री की 100 एमसीक्यूज की पीडीएफ थी, बहुत सारे बच्चों ने ली है, कंप्यूटर की, साइंस की। तो ये क्वेश्चन देखिए मैं अभी दिखा देता हूँ, मैंने शायद यहाँ पे रखा हुआ है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर जो पब्लिश इंडिया में हुआ था वो कौन सा। इसका आंसर था बंगाल गैजेट। ठीक है, तो मैं ये बता देता हूँ आपको। पीडीएफ में जो हिस्ट्री की पीडीएफ थी उसमें ये चीज़ें मैंने, ये क्वेश्चन एज इट इज़ वहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ था। तो जिन दोस्तों ने वो ली थी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ली हुई हैं बहुत सारे बच्चों ने, तो उनका आई होप राइट होगा। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन भी था, सिख रूल जो है, सिख रूल कब एस्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक है, 1819 में। एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद जेंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का था कि कितनी सीट्स जो हैं जो डायरेक्टली इलेक्शन जिन पे होते हैं। ठीक है, तो 107 ऑप्शन में था, बाकी वहाँ पे इनमें से कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सारे डिस्कस किए, 90 सीट भी डिस्कस किए मैंने, 83 भी किए, 114 भी किए हैं और 107 भी किए हैं। मैंने कहा किसी भी हाल में क्वेश्चन पूछ जाए एक्सक्लूडिंग पीओके, इंक्लूडिंग पीओके, बिफोर डिलिमिटेशन, लिमिटेशन के बाद में, सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, तो वहाँ पे 107 वाला ऑप्शन था, तो वो ये क्वेश्चन भी था। ये देखिए ये क्वेश्चन एज इट इज़ था। ठीक है, हमारे जेंड के रीऑर्गेनाइजेशन जो मैंने पीडीएफ आपको दी हैं, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में जेंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे भी दिए, तो एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा पेपर में। कौन सी यूटी विदाउट लेजिस्लेचर क्रिएट की थी, दैट इज़ लद्दाख। ठीक है, तो पीडीएफ बहुत सारे, अभी बहुत क्वेश्चन है जो मुझे अभी यहाँ पे मैंने नहीं लाए। ये देखिए स्वराज पार्टी का था, सी आर दास इसमें स्टेटमेंट बेस्ड था, बाकी बाकी भी थी कौन सी पार्टी किसने फॉर्म की है, तो ये सी आर दास के बारे में भी मेन लीडर जो है। बाकी भी देखिए ये इस तरह से आपको हिस्ट्री की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। फर्स्ट न्यूज़पेपर ये हो गया। हाँ, फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंडिया का है वो कौन सा है, ये देखिए यही था वहाँ पे भी क्वेश्चन सेम, बंगाली गैजेट। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में वहाँ पे पूछा हुआ था, तो ओजोन के रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो हैं मैक्सिमम हमारी जो जम्मू कश्मीर के हैं, रणबेश्वर टेम्पल वो भी सेम मिला। जो आपका बाकी गार्डन का था वो भी यहाँ से मिला हुआ। ठीक है, गुलमर्ग, ये सारी डिस्कस हमने की हुई है। ठीक है, जो बाबा धनसर था, देखिए बाबा धनसर का एक क्वेश्चन था, तो ये देखिए ये मैंने जो हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, तो ये रियासी में है। ठीक है, यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट वाइज नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ये देखिए रियासी डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरीके से अगर आपने पीडीएफ लिए हैं तो बहुत बेनिफिट आपको एग्ज़ाम से पहले होगा। ठीक है, हम थोड़े से जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आप बाकी भी देख सकते हैं। ये कंप्यूटर सेक्शन है। करंट अफेयर जो इन्होंने पूछा है वो रिसेंटली का करंट अफेयर है। देखिए पेटीएम पे बैन किया था, तो पेटीएम के रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, किस रूलर ने जैनिज्म को कर्नाटका में इंट्रोड्यूस किया था, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। साइंस थोड़ी सी देखने में टफ। ये देखिए सिख रूल का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, सिख रूल जो है कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ये इसका जो राइट आंसर दैट इज 1819 में। ठीक है, अच्छा ये देखिए साइंस का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट बेसिक था। ऑल द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द फूड एक्सेप्ट, यानी किसको छोड़ के बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फूड में मिलते हैं। ठीक है, साइंस थोड़ी सी एडवांस लेवल कह सकते हैं हम, लेकिन बाकी जो जम्मू कश्मीर का था बहुत ही आसान था, और रीजनिंग भी ऑलमोस्ट ठीक थी। 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से टफ थे, बाकी रीजनिंग भी बहुत आसान लेवल था इसका।
तो आप खुद भी इसको एनालाइज करिए, और आपके अगर पेपर आने वाले हैं तो उनके लिए यहाँ से आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि जेके एसएसबी का पैटर्न क्या रहता है। मैंने इससे पहले भी स्टॉक एक्सटेंट का पेपर डिस्कस किया, फाइनेंस अकाउंट एक्सटेंट का पेपर डिस्कस किया हुआ, प्लेलिस्ट पड़ी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप आराम से पॉज करके इन क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो ये 120 क्वेश्चन है, तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इंग्लिश इस बार देखिए, इंग्लिश का पैटर्न मैं बता देता हूँ आपको। इंग्लिश इन्होंने जो एंटोनियम साइनोनियम पहले डायरेक्ट होते थे, यहाँ पे इन्होंने एक लाइन दी है, पूरा सेंटेंस उसमें से आपको बताना है, ठीक है। अपोजिट मीनिंग, सिमिलर मीनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से पूछे थे। एक्टिव पैसिव के 3-4 क्वेश्चन थे। आपके जो इडम और फ्रेजेस हैं उसमें से 3-4 क्वेश्चन थे, ये भी अच्छे क्वेश्चन थे। बेसिक, ये देखिए करीवा साइल पे मैंने बार बार आपको सैफ़रान के बारे में हर चीज़ बताई है, कहाँ पे बनती है, डिस्ट्रिक्ट बताई है, एरिया बताया है। सैफ़रान के 3-4 नेम मैंने हिंदी, कश्मीरी, सारे नाम जो हैं सैफ़रान के बताए थे। लोकल नेम में क्या कहते हैं, कौन सी साइल, करीवा साइल बार बार वीडियो में डिस्कस की है, तो वही क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा हुआ था, ठीक है। ये देखिए, ये कश्मीर बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में मैंने पढ़ाया था, कहाँ पे है, किसने की है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन, मैंने यहाँ एक ट्रिक बताई थी आपको, वीडियो में याद होगा, आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने बताया था कालाजा, ठीक है, ये याद रखना। कैराकोरम, लद्दाख और जंस्कार, यानी नॉर्थ से साउथ आप जाते हैं तो ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो कैराकोरम तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे लद्दाख और जंस्कार, तो यहाँ पे 4-2, तो 4-2 एक ही ऑप्शन में है, ये देखिए सी वाला। तो इस तरीके से भी एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश का था। ही विल इम्पोर्ट नो इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, टू एनीवन। द अपीयरेंस ऑफ द सिटी इज चेंजिंग, यहाँ पे इज चेंजिंग आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो खुद आप सॉल्व करिए इसको। अब आ जाते हैं रिवर्स पे। तो मैंने वीडियो में आपको करवाए हैं बिल्कुल भी सारे रिवर्स के नेम, दूसरे नेम क्या हैं, उसके ग्रीक नेम क्या हैं, उसके जो संस्कृत नेम है, उसके बाकी जितने भी कश्मीरी में, ये सारे। विथ जो है किसका है, ये झेलम का है। चनाब का क्या है, मैंने वो भी बताया था, अक्सनी, ठीक है। इंडस का क्या है, तवी का क्या है, तो वो सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक। हु बिल्ट रणबीश्वर टेम्पल इन जम्मू, तो ये महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1932, कितने टायर की जो है इन्होंने, अच्छा, ये टाइम पीरियड पूछा है कि पंचायत का टाइम पीरियड कितना होता है, तो ये 5 ईयर्स, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट जो है उसने कितने सिस्टम का पंचायती राज जो है कितने टायर का दिया, तो दैट इज 3 टायर, ठीक है। पंचायती राज में से भी 3-4 क्वेश्चन थे, ये देख सकते हैं आप। हल्का मजलिस किसे कहते हैं, तो जो वोटर होते हैं हल्का के, उन्हें वो हल्का मजलिस कहते हैं। जोजिला टनल, इस पे भी क्वेश्चन करवाया, तो ये कौन सी सिटी से कनेक्ट करता है, दैट इज़ लद्दाख, जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है। गुलमर्ग, तो मैंने बताया नीचे अभी, गुलमर्ग, सोनामर्ग जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जेकेएसएस भी इनसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, कौन सी, ये जो रेड क्लिफ लाइन है किस किस को कनेक्ट करती है, इंडिया पाकिस्तान। जम्मू एंड कश्मीर राइफल इज, ये क्या है, इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। अच्छा देखिए, कैलाश कुंड, ये तवी रिवर का पूछ रहा है। कैलाश कुंड से जो सेवेधार है भद्रवा डोडा में, वहाँ से कौन सा रिवर जो है ओरिजिनेट होता है, तो तवी रिवर करवाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर का मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पीडीएफ ऑलमोस्ट 300 एमसीक्यूज़ की पीडीएफ जो है मैंने बनाई है, बहुत मिनिमम अमाउंट रखा है उसका। सिर्फ वही नहीं, आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको 100 पीवाईक्यूज़ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जो जेकेएसएसबी ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन पे बेस्ड है, वही क्वेश्चन लाए हैं। 100 जो है कंप्यूटर के,
100 प्लस 100 150 प्लस साइंस के जो JKSSB ने पूछे आज तक। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, और हर एक क्वेश्चन जो है मेरी PDF से निकलेगा, मैं गारंटी देता हूँ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। तो सिर्फ 49 रुपीज़ में मैंने आपके लिए रखी थी, और मैक्सिमम बच्चों ने ली है SI फाइनेंस के पेपर से पहले। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए और सबको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड की हुई है, और आई होप कि आपको बेनिफिट भी हुआ होगा। तो अगर आप भी किसी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करना चाहते हो, रिवीजन पढ़िए, आप जहाँ मर्ज़ी से पढ़ना है आपको वहाँ से पढ़िए, लेकिन रिवीजन के लिए जो है वो MCQs बहुत बेस्ट रहते हैं, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए, जम्मू सिटी किसने फाउंड किया? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, राजा जम्बूलोचन। ब्लैक टाइगर किसे कहते हैं? तो रविंद्रा कौशिक को। जो भी फर्स्ट वुमेन होती है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है, तो उस चीज़ को अच्छे से देखिएगा जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वुमेन पायलट? कमर्शियल वुमेन पायलट कौन सी? दुर्गा बैनर्जी। ये देखिए, मैंने वहाँ बताया था इसको, आप मैचिंग, ये मैचिंग के लिए दिया था। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है? करेक्ट का बोला था यहाँ पे। ये देखिए, एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, JNK ये FAA के पेपर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये लद्दाख है जो विदाउट लेजिस्लेचर है। बाबा धनश्री मैंने बताया था, वहाँ पे मैंने जो नोट्स हैंड रिटन प्रोवाइड किए हैं, तो ये रियासी में है, ठीक है, उसमें मेंशन किया हुआ है। ये देखिए, जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में से है, इसमें 1111 कुछ भी नहीं है, 1110 भी नहीं है, 113 एक ही ऑप्शन दिख रहा था, 107, तो ये हो सकता है। सबसे ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया का कौन सा है? ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। विर्धगंगा, दैट इज गोदावरी। गैम्बिट जो है ना, ये किसके रिलेटेड, कौन सी गेम के रिलेटेड? जितने भी स्पोर्ट्स के चीज़ें हैं, प्लेयर कितने होते हैं टीम में, वो चीज़ें सब देख के जाना है, जो करंट है वो भी। तो ये जो है चेस के रिलेटेड है, ठीक है। अब साइंस के, ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग जो होती है, दैट इज विटामिन के। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने, जब मैं करवा रहा था, इसकी सीरीज चलाई थी मैंने, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैंने UNO पे MCQs करवाए आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे करवाए, यूनेस्को पे करवाए। तो मैं जो MCQs करवा रहा था, एक दो बच्चों के कमेंट आए कि सर इतने बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो नहीं पूछे जाते, क्योंकि OMR याद रखना, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। JKSSB जो करवा रही है, तो आपको कभी स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। अब JKSSB आपके लिए पेपर सेट करने के लिए बहुत डीप भी नहीं जाती है, ठीक है, जो मिलता है वो डाल देती है। और OMR बेस है, एक ही सीरीज़ सेट करनी है, डिफरेंट सीरीज़ जो है सेट नहीं करनी है। उनको जो क्वेश्चन टॉप लेवल का मिल जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैंने वहाँ पे हेडक्वार्टर करवा रहा था, जब मैं सब चीज़ों के, मैंने यूनेस्को का भी करवाया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी फॉर्मेशन डे, उनके मेन मेन जो उनमें जो ऑर्गन होते हैं वो उन पे करवा रहा था। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि इतने बेसिक नहीं पूछे जाते, तो वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा, हेडक्वार्टर से पूछा, और कुछ नहीं उन ऑर्गेनाइजेशन में से पूछा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन था, दैट इज़ पेरिस। तो इस तरीके से ये पेपर है, आप खुद भी देख सकते हैं, खुद एनालाइज करिए। आपका कोई एग्ज़ाम है तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या किस चीज़ में आप लैकिंग कर रहे हैं, किस चीज़ में आप वीक हैं, उस एरिया को आप पकड़िए। उस एरिया को, अगर इंग्लिश में वीक है, मैथ में वीक है, रीजनिंग में वीक है, या कोई और सेक्शन में वीक है, तो आप पर्टिकुलर उस एरिया को पकड़िए, उसकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आपको रियली हेल्प हो जाएगी आपके किसी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।